और शक्ति की। ये अनुपम मिलन तिथि है 22 मई। वर्ष मिलन की तिथि में 1972 आता है कालगत, लेकिन यह शाश्वत मिलन अहिर्निश चलता रहेगा। शिव गुरु के पुनर्स्थापना के लिए साहब दीदी सदैव चल रहे हैं। आवश्यकता है कि हम अपनी सहभागिता की कड़ी इनके साथ जोड़े रखें। आइए अब हम इस पावन बेला में, इस उपलक्ष्य में, इस हर्षोल्लास की तिथि पर दीदी बरखा आनंद जी से आग्रह है जो हमारे बीच अपनी भावनाओं को रखें। आप सभी के चरणों में प्रणाम है। हम सबके गुरु शिव, हमारे वरण गुरु भ्राता साहब माँ नीलमानंद जी के चरणों में प्रणाम है। इस उपवन में साहब के इस स्थल पे आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और सदैव होता रहेगा। आज हम हैं, कल हम न होंगे, मगर साहब ने कहा कि कल मुझसे भी अच्छे लोग आएंगे, महादेव का काम करने वाले, आपसे भी अच्छा सुनने वाले आएंगे। नहीं, ये दुनिया चलती रहेगी, महादेव की बात भी चलती रहेगी। आज की ये तिथि जो है 22 मई सन 1972 को पलामूगढ़ में माँ नीलमानंद और साहब हमारे जो हैं वरण गुरु भ्राता साहब हिरणानंद जी, उनका परिणय हुआ। विवाह का दिन है वो, और ये विवाह का दिन इतनी हंसी ठिठोली और इतने आनंद के पलों से भरा रहा है कि कभी कभी जब बाद में साहब और माँ बैठे होते थे तो माँ हंसी में कहती थी साहब को कि आपसे हम 2 साल सीनियर हैं शिव शिष्यता में। तो साहब बोले कि कैसे? तो माँ ने कहा कि जब विवाह का मंडप पे पंडित जी ने पूछा कि आपके गुरु कौन हैं, घटना ये है कि जब विवाह के वेदी पे माँ नीलमानंद और साहब हिरणानंद जी आए तो हमारे यहाँ परंपरा है कि दूल्हे से पूछा जाता है और दुल्हन से भी पूछा जाता है कि आपके गुरु कौन हैं। और साहब उस समय कानून की पढ़ाई करते थे और शमशान साधना भी करते थे। पटना में रहना था उनका, आरा के गांधी शमशान में शमशान साधना भी चल रही थी। स्वभाव से भी थोड़ा अघोरी थे। अघोरी हर बात पे आंख चढ़ा लेता है। तो पंडित जी ने दूल्हे से पूछा कि आपके गुरु कौन हैं? तो दूल्हे ने उत्तर दिया बढ़िया देव भाषा में बोला उन्होंने और कहा कि कोई मेरा गुरु नहीं है। तो ये भाषा सुनने की आदत पंडित जी को तो थी नहीं। उनको लगा कि किस दुल्हा से पाला पड़ गया है। तो उन्होंने कहा कि अब दुल्हा से बात करना बेकार है, दुल्हन से बात करते हैं। तो उन्होंने माँ नीलमानंद जी से पूछा कि आपके गुरु कौन हैं। विवाह का जो कर्मकांड होता है, जो परंपरागत विधियां हैं, उसमें कोई ना कोई गुरु होना जरूरी होता है। और अगर कोई गुरु नहीं होता तब क्या होता है? तो पंडित जी ने जब माँ नीलमानंद जी से पूछा तो उन्होंने भी यही कहा
कि नहीं पंडित जी, मेरा कोई गुरु नहीं है। उन्होंने तब तक किसी को अपना गुरु नहीं बनाया था। ये 22 मई सन 1972 के दिन की रात्रि की घटना है। तो पंडित जी ने कहा कि दुल्हन सज्जन लग रही है, ये मेरी बात मानेगी। तो हमारी परंपरा है कि जब कोई आपका गुरु नहीं है, शरीरधारी कोई, तो कहा जाता है कि महादेव को ही अपना गुरु बना लीजिए। देखिए, ये परंपरा तो हजारों वर्षों से चल रही थी, लेकिन ध्यान किसी का नहीं जा रहा था। बोली में तो कितने जोरे लोग ये बात बोले होंगे कि ठीक है, शिव ही मेरे गुरु होंगे। तो उस दिन माँ नीलमानंद जी ने कहा कि ठीक है, हाँ, शिव को गुरु बना लेते हैं। और उसके बाद विवाह की जो विधि है उसको संपन्न की गई। बात आई गई हो गई, विवाह हुआ। उसके भी 2 साल बाद सन 1974 के नवंबर महीने में आरा के गाने शमशान में उस अर्धरात्रि में जब साहब ने शिव को अपना गुरु बनाया, तो उन्होंने सबसे पहले चिट्ठी लिखी माँ नीलमानंद जी को। उसमें लिखा, मतलब अब चिट्ठी का चलन कम हो गया, अब कोई चिट्ठी नहीं लिखता, इंतजार भी नहीं है तो होता, लिखने की तरफ भी नहीं होती। लेकिन उस समय तो जमाना था चिट्ठी लिखने का, चिट्ठी मिलने का। तो उन्होंने लिखा कि माँ नीलमानंद जी को कि नीलम, मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, तुम भी शिव को अपना गुरु बना लो। तो माँ नीलमानंद जी को बड़ा आनंद आया कि मेरे पति गुरु की तलाश में कितना भटक रहे थे। तो पति के दुख से वो पत्नी जो थी वो भी दुखी थी। उन्होंने भी शिव को गुरु बना लिया और उसके बाद भी लगभग 8 वर्षों तक किसी से, न साहब ने न दीदी ने किसी से ये कहा कि शिव गुरु होते हैं। उनको लगता था कि पता नहीं यहाँ भी कुछ है कि नहीं है, क्या यहाँ भी धोखा है। तो इसी घटना को माँ नीलमानंद साहब को कह रही थी कि आपसे हम 2 साल शिव शिष्टा में सीनियर हैं, क्योंकि हम तो 22 मई 1972 को ही शिव को गुरु बनाए थे और आप तो 1974 में बनाए हैं। तो साहब ने कहा कि तुम शादी करने के लालच में बनाई थी और मैंने तो शिष्य बनने के लिए शिव को अपना गुरु बनाया था। तो ये छोटा सा घर साहब और माँ का, इस छोटे से घर में उन्होंने अपने 3 बच्चों के साथ एक विशाल दुनिया की स्थापना की। इसमें अब साहब और दीदी और उनके 3 बच्चे तो थे, लेकिन उसके साथ साथ अब अध्यात्म की धरती पे असंख्य लोगों का जन्म होना शुरू हुआ। स्वाभाविक है, जब आपकी संतान बढ़ने लगेगी तो आपकी ममता भी बढ़ने लगेगी। आपकी ममता को अब सबके हिस्से में बंटना पड़ेगा। तो आज लाखों करोड़ों शिव शिष्य हैं, सबके ऊपर माँ नीलमानंद जी की छाया, उनके आंचल की छाया है। इस तपती हुई धूप में, इस जीवन की तपती हुई धूप में उनके आंचल की छांव हम महसूस करते हैं। साहब ने जो संकल्प लिया और हमारे आपके जीवन में इस संकल्प को उतारा, हम सभी शिव के शिष्य उस संकल्प को अहर्निश याद करते हैं हर पल। वो संकल्प ही क्या जो हम भूल जाए, वो संकल्प ही क्या जो हमको सोने दे। कहा गया है, किसी ने बड़ा खूब कहा है कि सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। तो साहब ने कहा कि मुझको याद भी नहीं है कि मैं कितने दशक तक सोया ही नहीं। मेरे अंदर ये बेचैनी थी कि महादेव मेरे गुरु हैं तो सबके क्यों नहीं है, मैं तो जग गया, ये दुनिया क्यों सोई है। तो माँ नीलमानंद जी ने कहा कि शिव तुम जागो, हे शिव तुम जागो। और उस समय के कार्यक्रमों में जब बैनर बनते थे तो उस पर ये लिखा होता था, शिव तुम जागो दीदी नीलमानंद। और साहब का ये आवाहन संत ज्ञानदेव ने लिखा है कि इस धरती पे शिव और शक्ति के अन्योन्याश्रित
मिलन के बिना एक घास की पत्ती भी नहीं उग सकती। यानी शिव और शक्ति का अगर अटूट प्रेम ना हो, एकदम मिला हुआ प्रेम ना हो, तो एक घास की पत्ती की उत्पत्ति भी धरती पे नहीं हो सकती। तो आप कल्पना करिए कि ये 22 मई 1972 में शिव और शक्ति का ये मिलन, साहब और मां नीलमानंद जी का ये मिलन इस धरती के लिए क्या साबित हुआ। इस धरती ने शिव की शिष्यता पाई है और उसमें जीवंत सुगंध भरी है, जीने की ललक है, जीवन जीने की कला सीखी है हमने। और मुझको याद है कि साहब के लिए माँ अक्सर कुछ न कुछ गुनगुनाती थी, महादेव के लिए, साहब के लिए गुनगुनाती थी, गाती थी। जब मैं इस घर में आई थी, क्या अद्भुत समय था वो। साहब कार्यालय चले जाते थे तो माँ सोफे पे बैठती थी और हम सब जितने लोग घर में थे सब उनको घेर के बैठ जाते थे। फिर वो अपने भजन की डायरी निकालती थी, फिर वो जो गुरु का भजन होता था वो गाती थी, कुछ फिल्मी गीत भी गाती थी जो शिव को समर्पित होते थे, जो साहब को समर्पित होते थे। मनु बाबू यहाँ बैठे हैं, ये उस समय जो कैसियो होता है, ऑर्गन जो होता है वो बजाते थे। एक और गुरु भाई थे वो नाल बजाते थे और मुझको बजाने नहीं आता था तो मैं माँ के सुर में सुर मिला के गाती थी। तो उन्होंने कितनी बार साहब के लिए ये गाया है। ये पंक्ति है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। मां नीलमानंद एक राज परिवार की बेटी रही हैं। न तो घर में संपत्ति की कमी थी, न सुख सुविधा की कमी थी। शादी भी हुई तो एक डिप्टी कलेक्टर से हुई, डिप्टी कलेक्टर हुए साहब। एक बड़े अफसर की पत्नी, एक राज परिवार की बेटी। लेकिन जब शिव की शिष्यता में वो चली तो उन्होंने अखबार बिछाकर नीचे बैठना भी स्वीकार किया, टूटी हुई झोपड़ी में अपनी रात बितानी भी स्वीकार की। कभी कभी तो अस्तबल में ही टुवाल पे ही साहब और दीदी के रहने की व्यवस्था हो गई, फिर भी वो रहे। किन लोगों के लिए, किस दुनिया के लोगों के लिए? क्यों उन्होंने ये समझौते किए, क्यों उन्होंने ये कष्ट सहे, क्यों उन्होंने ये कांटों की चुभन सही? किन लोगों के लिए? क्या सिर्फ अपने लिए? नहीं, हर व्यक्ति के लिए। मुझ में मानव के अभ्युदय की जिद है, ये कहते हैं साहब। मानव मतलब हर व्यक्ति ना। उन्होंने ये विशेष लोगों को नहीं चुना कि हाँ ये 5 आदमी को हम बनाएंगे और 5 आदमी को नहीं बनाएंगे। उनके लिए हर व्यक्ति उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही प्रिय है। तो हम सभी शिव शिष्यों को भी साहब के संकल्प पे चलते हुए हमारे मन में अगर कुछ भी करवाहट हो तो उसको शहद में बदलिए, अमृत में बदलिए और साहब दीदी का साथ लीजिए। जिस तरह मां नीलमानंद जी ने लिया था उनका साथ, जिस तरह उन्होंने गाया था उनके लिए, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी जल रही रोशनी है। नहीं, गीत की पंक्तियां काफी कुछ कहती हैं, हृदय का उद्गार बताती हैं, व्यक्त करती हैं। तो हम सबके हृदय का भी ये उद्गार है। हर एक मुश्किल सरल लग रही है, मुझे झोंपड़ी भी महल लग रही है। इन आंखों में माना नमी ही नमी है, इन आंखों में नमी ही नमी है, मगर इसे पार करने की आशा जगी है। हम सभी शिव के शिष्य अपने साहब और दीदी के इस दिन को हमेशा अपने हृदय में उतारे रहेंगे, चलते रहेंगे उनका साथ लेकर, और हमारे दिन होली बनकर रहेंगे, हमारी रात दीपावली होगी। क्या संयोग है सुखद। शिव की शिष्यता का भी
ये 50वां साल बीत रहा है। अभी जो समय है ये 50वां साल अब होने वाला है। साहब हरिंद्रानंद जी का जन्मदिन भी आने वाला है 31 अक्टूबर को। और क्या सुखद संयोग है कि इस 31 अक्टूबर को दीपावली भी है, धरती दीपावली भी मना रही है। तो यानी कि ये क्षण कभी भी बीता नहीं है, ये अपने आप को दोहरा रहा है। काल अपने आप को हमेशा दोहराता है। कभी यहाँ आई हुई शिव की ऊर्जा, शिव की ताकत, शिव की शिष्यता कभी वापस नहीं जाएगी। जो आ गई इस धरती पे वो यही रच बस जाएगी। तो हम सभी अपने शिव को, अपने साहब दीदी को नमन करते हैं और अपने हृदय का पुष्पगुच्छ उन्हें समर्पित करते हैं कि आपका साथ रहे और दिन रात रहे, हमेशा रहे। तो आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम सब आज का कुछ क्षण जो है, कुछ भजन में, कुछ गीत में गुजार रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप भी जहाँ हैं शांति से बैठकर उनको याद करिए। और याद तो उसको किया जाता है जिसको कोई भूलता है, तो उनको तो हम भूले नहीं, कभी भूलेंगे भी नहीं। लेकिन हर गीत में उन्हीं के लिए पुकार उठती है, उसको महसूस करिए। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। आप सभी के चरणों में प्रणाम।